शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी जिन मामलों में हुई है वो बेहद ही संगीन है और ये इस तरफ भी इशारा करती है कि बॉलीवुड में जो नए टैलेंट पहुंचते हैं और अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं कैसे उन्हें गुमराह किया जाता है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर गंदी फिल्में जिन्हें कहते हैं बिलू फिल्में, पोर्नोग्राफी का इल्ज़ाम है कि राज कुंद्रा ने बहुत मोटी रकम इस काम में लगा रखी थी। बाहर विदेश में जहां पर इसे मंजूरी है वहां पर उसका लाइसेंस ले रखा था और वो यहाँ कंटेंट उसका यहाँ तैयार होता था, यहाँ तैयार होकर के बाहर भेजा जाता था। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं और कुछ बहुत बड़ी बातें भी सामने आ सकती हैं कि जिससे ये पता लगे कि राज कुंद्रा इस दलदल में कितने धंसे हुए थे और उन्होंने अपने पैसे कमाने के चक्कर में न जाने कितने लोगों को इस दलदल में झोंक दिया होगा। ये अभी जांच का विषय है और कितने कसूरवार हैं कितने बेकसूर ये अदालत से ही साफ हो सकेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कुछ सामने आया है निहायत ही अफसोसनाक है कि किस तरह से लोगों को काम दिलाने के नाम पर गुमराह किया जाता है। आपको बता दें कि जब पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में छापेमारी की, उसे कुछ सुराग मिले, तो वहाँ पर ये बात भी सामने आई कि कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको ये कह करके कि राज कुंद्रा के यहाँ काम मिलेगा और उनके यहाँ काम करना है, गुमराह करके इस अश्लील दलदल में धकेला जा रहा था और उनको मालूम भी नहीं था या किसी की कोई मजबूरी रही होगी, उसका फ़ायदा उठाया गया हो। ये तमाम बातें हैं जो जांच के बाद सामने आ सकेंगी। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री जिसने कभी देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेश खन्ना जैसे कलाकार दिए जो अनमोल हैं और आज भी उनकी फिल्में खूब पसंद की जाती हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री की क्या हालत हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभिनेता धर्मेंद्र ने राजदीप सरदेसाई जो मशहूर पत्रकार हैं उनको एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि बॉलीवुड अब मंडी बन चुका है। जी हाँ, बॉलीवुड अब मंडी बन चुका है, ये धर्मेंद्र ने कहा था। और उसके बाद अभी कंगना रनौत ने जो ये राज कुंद्रा का मामला सामने आया, इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री को गटर के बराबर बताती हूँ, समझती हूँ, ये उन्होंने कहा है। तो इससे साफ है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो मेयार है, जो स्तर है, वो किस हद तक गिर चुका है, कितना ख़राब हो चुका है। और जो नए नए टैलेंट वहाँ जाकर के सोचते हैं, ग्लैमर से प्रभावित होते हैं, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से प्रभावित होते हैं और फिर फिल्मी दुनिया सभी के लिए है, किसी एक की जागीर नहीं है कि वही अपनी किस्मत उसमें आजमाएगा। लेकिन अफसोस उन लोगों पे होता है कि जो फिल्मी दुनिया में पहुंचने वाले अच्छे घरों के बच्चे और कैसे कैसे शिकार हो जाते हैं। मीटू अभियान से बात सामने आई थी कि फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर या फिल्मों में गीत गवाने के नाम पर या किसी और तरीके से उनको किस तरीके से करके उनको गुमराह किया गया और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी लड़कियों से, अभिनेत्रियों से, जो कहीं ना कहीं यौन शोषण का या किसी और तरीके के दुर्व्यवहार का शिकार हुई थी। और ये कहना भी मैं गलत नहीं समझता कि उस दौरान संस्कारी बाबू कई ऐसे नाम सामने आए थे, ऐसे संस्कारी बाबुओं के चेहरे से नकाब उतरा था कि लोगों को हैरत हुई थी कि ये आदमी इतना गंदा हो सकता है कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त सामने आया था। और अब ये जो पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया है, ये बिल्कुल ही एक गिरता स्तर है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। पहले फिल्मों में गाली आती थी, समझ नहीं आता था सेंसर बोर्ड कैसे पारित कर देता है। एक पत्रकार हमारे कहने लगे कि भाई ये तो जो है समाज में जो होता है वो दिखाया जाता है। अरे भाई, फिल्में तो समाज में इसलिए बनाई जानी चाहिए कि जो एक अच्छा संदेश दें, लोगों को गुमराह होने से बचाएं, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करें, उनमें रोज़गार का, शिक्षा का जज्बा पैदा करें। अब ये फिल्मों में गालियाँ देने लगे। एक अभिनेता जो यूपी के ही हैं, वो फिल्मों में काफ़ी कामयाब हो गए, उन्होंने तो गालियों की ऐसी शुरुआत कर दी, ना जाने कितनी फिल्मों में गाली वाली देते रहते हैं। तो ये हम इसे अच्छा नहीं समझते हैं। और ये कहना कि जी पब्लिक की मांग है, पब्लिक की मांग क्या है? क्या मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में कामयाब नहीं होती या दूसरी और अच्छी फिल्में बनाई जाती हैं वो कामयाब नहीं होती हैं, या फिर ऐसी फिल्मों के कामयाब करने की कोशिश की जाती है कि जिसमें अश्लील
कंटेंट या दी अर्थी संवाद परोस दिया जाता है, तो ये बेहद अफसोस की बात है। और राज कुंद्रा के मामले से उनकी गिरफ्तारी होने से काफ़ी कुछ पर्दे खुलने की उम्मीद है और उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सुधार आएगा।